हैं। सबसे बड़ी बात, टेंशन जन्म क्यों लेता है, राइट? जब हम किसी बड़ी चीज को पाने की कोशिश करते हैं और उस समय जब हमारे पास उतनी कैपेबिलिटीज और रिसोर्सेज जब नहीं होते हैं, तो दिमाग का एक हिस्सा हमसे कहता है कि क्या हम ये कर पाएंगे, क्या ये हमसे हो पाएगा। एक जो वाइड गैप होता है उसको हम एक खाई के रूप में देखते हैं और फिर वहां से हमसे एक टेंशन जनरेट होता है। सपोज दैट अगर मैं एक ऐसा स्टूडेंट हूं जिसकी ज्यादा 4-5 घंटे भी पढ़ने की आदत नहीं है, रेगुलर पढ़ने की आदत नहीं है, और मैंने जो है वो एक ड्रीम देखा कि मुझे आईएएस बनना है, और बिना किसी बेस के, बिना किसी प्रिपरेशन के, बिना किसी गाइडेंस के और बिना किसी स्किल डेवलपमेंट के अगर मैं सीधे इसमें उतर गया, और जब मैं अपनी क्लासेस में गया तो पता चला 6-6 घंटे की क्लास हो रही है पर डे, मुझे उसके बाद आकर जो है वो देर रात तक पढ़ना पड़ेगा या सुबह जल्दी उठ के पढ़ना पड़ेगा, 8-9 घंटे तक मुझे पढ़ाई चाहिए, मुझे सोशल मीडिया पर रहने की आदत है वो छोड़ना पड़ेगा, या तमाम जैसी चीजें। तो अब क्या होता है कि वो डिमांड सप्लाई गैप क्रिएट हो जाता है। यानी डिमांड है मेरी 8 घंटे पढ़ने की, डिमांड है मुझे रेगुलर पढ़ने की, डिमांड है मुझे अपने कमरे के अंदर रहने की, और आदतें मेरी है कि जब तक मैं एक चक्कर चौराहे का ना मारा हूं तब तक मुझे कभी चैन ही नहीं पड़ना है। आदत है मेरी कि भैया 4 घंटे बाद शरीर अकड़ने लगता है, एक वेब सीरीज तो देखनी देखनी है। तो अब क्या होगा कि आपका जो रिक्वायरमेंट है, आपका जो लक्ष्य है और आप जो अभी कर रहे हो उसके बीच में एक बहुत बड़ा गैप आ जाता है। ये गैप धीरे धीरे बढ़ता जाता है और इस बात को लेकर तमाम आंकड़े मौजूद हैं, जैसे कि एग्जाम से 3-4 महीने पहले 13 लाख बच्चे फॉर्म भर रहे होते हैं और उसमें केवल आधे ही सेंटर तक पहुंच पाते हैं, आधे सेंटर ही नहीं जाते। एग्जाम की तो खैर बात छोड़ दीजिए कि वो एग्जाम दे रहे हैं, वो सेंटर जाना ही नहीं करते, वो ड्रॉप कर देते हैं। कई ऐसे बच्चे हैं जो फर्स्ट पेपर देने जाते हैं लेकिन हिम्मत नहीं करती कि वो सेकेंड पेपर दे सके, उसको छोड़कर वो भाग जाते हैं। यानी वो लड़ाई का हिस्सा ही नहीं है। और इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण होता है वो डिमांड सप्लाई गैप, यानी कि आपकी इस एग्जाम की जो रिक्वायरमेंट है और आप जो उसको आउटपुट दे रहे हैं, उन दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा गैप होता है। इसको समझना बहुत जरूरी है। अब सवाल है कि हम इस गैप को कैसे भरें और टेंशन को कैसे काबू में लेकर आएं। तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम ग्रेजुअली इंप्रूव करें। ग्रेजुअली इंप्रूव करने का मतलब होता है कि आप मान लीजिए आज आप केवल 4 घंटे पढ़ पाते हैं, कोई बात नहीं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। एक अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए। आप गए और आपने यूट्यूब पे वीडियो देखा कि फलाना व्यक्ति 1 साल में आईएएस टॉपर बन गया। अब आपने कसम खाई, तिलक विलक लगाया, बोला अब 1 साल में रुको हम यूपीएससी की ऐसी तैसी करके रख देते हैं। और क्या पता चल रहा है कि 1 साल तो आपको केवल अपना गैप फुलफिल करने में लग गया, अपनी स्किल्स को डेवलप करने में लग गया। आप आधे साल आपका बीत गया और अभी आप बेसिक्स ही अपने क्लियर कर रहे हो, तो आप वहां घबराने लगते हो। आपके दिमाग में कई चीजें आने लगती हैं कि भाई अब मुझसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। सेम चीज यहां पर भी काम कर रही होती है। यहां पर भी हमारे सामने ऐसी ही चीजें आती है। आपको क्या करना पड़ेगा, अपने आप को ग्रेजुअली इंप्रूव करके रखना है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इस चीज को देखा है कि कई बच्चे टाइम टेबल जब बनाने आते हैं तो साहब हम तो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, तो हम तो 15 घंटे का टाइम टेबल बनाएंगे, हम 12 घंटे का टाइम टेबल बनाएंगे। अच्छा, व्यक्तिगत रूप से अगर देखा जाए, जब मैं उनकी काउंसलिंग करता हूं, उनसे बात करता हूं, तो वो 3-4 घंटे भी एग्जैक्टली रेगुलर नहीं पढ़ पाते। तो क्या होता है कि जब आप 12 घंटे का टाइम टेबल आपने बना लिया और आप पढ़ 4 घंटे रहे, तो आपका दिमाग आपसे कहता है कि भाई तुम रोज जो है वो 8 घंटे लैग कर रहे हो, तुम 6 घंटे लैग कर रहे हो। तो जो ये लैग वर्ड होता है कि आप पिछड़ रहे हो, तो आपको दिमाग में एक टेंशन जनरेट करता है, लगता है कि मेरे अंदर कुछ कमी है, मेरी कैपेबिलिटीज में कुछ कमी है, लगता है ये एग्जाम मेरे लिए नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा। इस तरह की 50 बातें आपके दिमाग में आने लगती हैं। बस यही हमसे गलती हो जाती है। क्या करना होगा हमें, हमें जो है वो बेसिकली ये समझना पड़ेगा कि हम एक धीरे धीरे ग्रेजुअली स्किल डेवलपमेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप 4 घंटे पढ़ते हो, तो अब आप 4 घंटे पर, तो घबराने की, शर्म की कोई बात नहीं। किसी ना किसी दिन तो हमें एक शुरुआत करनी है, किसी ना किसी दिन हमें अपने आप को इंप्रूव करना है। तो कहा भी गया कि अगर आप जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो 2 साल तक अपने आप को एक कमरे में बंद कर दिए और चाबी बाहर फेंक दीजिए, तभी आप अपने जीवन को जो है वो एक मोड़ दे सकेंगे। तो अपने आप को एक लक्ष्य के लिए सबसे पहले समर्पित करिए और इस बात के लिए समर्पित करिए कि ये लक्ष्य हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। अगर मैं ये हासिल कर लिया तो मेरे जीवन में क्या चेंजेस आ सकते हैं। साथ ही साथ ये भी सोचिए, अगर मैं ये हासिल नहीं कर पाता हूं तो क्या मैं तैयार हूं एक मीडियोकर लाइफ जीने के लिए, क्या मैं तैयार हूं दूसरों के इशारों पर नाचने के लिए, क्या मैं तैयार हूं कि कम संसाधनों में एक जो है वो एड़ियां रगड़ रगड़ कर रात दिन मेहनत करके, सुबह किसी के घर पेपर डालकर या किसी के घर मजदूरी करके, क्या मैं अपना जीवन जीने के लिए तैयार हूं। दोनों परिस्थितियों को देखिए, सुनिए, समझिए और लिखिए अपनी डायरी में। इसके पश्चात आपके दिमाग में जो भी बात आ रही है वहां से अपना काम शुरू करिए। अब आप मान लीजिए आप 4 घंटे तैयार हैं पढ़ने के लिए, कोई बात नहीं, आपने एक टारगेट रखा कि अगले 15 दिनों में मैं सिर्फ अपनी पढ़ाई को आधे घंटे और बढ़ाऊंगा, 30 मिनट्स, लेकिन बढ़ाऊंगा, मैं रेगुलर उसको आगे लेकर जाऊंगा। ऐसे सुनने में आपको लगेगा कि 30 मिनट्स में क्या चेंज आ जाएगा, लेकिन आएगा। अब धीरे धीरे अगले 15 दिनों में आपने आधा घंटा और बढ़ाया, हिम्मत की, थोड़ा सा अपने दिमाग को चीट किया,
कि आधे घंटे की तो बात है, थोड़ा सा पुश करो, तो बॉडी कहती है, बर्दाश्त कर लेती है, हाँ चलो आधा घंटा और सही। फिर वो धीरे धीरे आपकी हैबिट होती जाएगी, फिर अगले 15 दिनों के लिए मुझे आधा घंटा और बढ़ाना है। तो इस तरह करके आप 1 महीने में आपने 1 घंटा बढ़ा लिया, 1 घंटा बढ़ा लिया, आप 4 से आप 5 आ गए। फिर आपने अगले महीने के लिए टारगेट रखा कि आधे घंटे मुझे और इंक्रीज करना है। तो धीरे धीरे ग्रेजुअली आप इस तरह करते हुए 5.5 घंटे, 6 घंटे, 6.5 घंटे, 7 घंटे और रेगुलरिटी के साथ आप पढ़ना शुरू करेंगे। अच्छा, इसमें क्या होगा, जब टारगेट्स आप छोटे छोटे बना रहे हो तो आपके दिमाग में कोई प्रेशर नहीं आ रहा है, आपके दिमाग में कोई बहुत बड़ा काम करना है, कोई बहुत बड़ी चीज करने जा रहे हैं, इस तरह की भाव नहीं आ रहे हैं। क्योंकि जब भी ऐसा आता है तो हमारे जो बॉडी में स्वेटिंग होनी शुरू हो जाती है, हथेलियों से पसीना आता है, हम बहुत चीज उसको कैलकुलेट करने लगते हैं। अरे बाप रे, आज 12 घंटे पढ़ना है, मुझे ये सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अरे बाप रे, 12 घंटे हम कैसे पढ़ेंगे, कितने बजे हम सुबह उठेंगे, कितने बजे रात में सोएंगे, कितने दोस्तों से नहीं मिलना, ये कर देना है, 15 मिनट का गैप लेना है, इतने बजे उठना है। ये सब चीजों से मुक्त होकर आप धीरे धीरे ग्रेजुअली अपने आप को रिलैक्स करते हो आगे बढ़ते जाएंगे। जैसे जैसे आपका डिमांड सप्लाई गैप कम होता जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा, आपका जो है टेंशन वो कम हो जाएगा। टेंशन का जो मूलभूत कारण होता है वो होता है हाइपोथेटिकल गोल बना लेना, यानी कि जो है परिकल्पनिक, अभी मेरे बस में नहीं है। और दूसरा सबसे बड़ा रीजन होता है कि जब आपकी जो क्षमताएं उसका सही तरीके से आप आकलन नहीं करते हैं। जब ये दोनों चीजें आप मेजर कर लेंगे तो आप डेफिनेटली आप एक विजेता बन के निकलेंगे, टेंशन से दूर रहेंगे। जरूरी नहीं कि किसी की वीडियो देखकर या किसी का इंटरव्यू पढ़ के आपने 1 साल का टारगेट बना लिया। अपने आप को जज करिए कि मैं कहां हूं, मेरा बैकग्राउंड क्या है, मेरे अंदर कितनी क्षमता है। मुझे 1.5 साल का टारगेट बनाना है, मुझे 2 साल का टारगेट बनाना है, लेकिन मेरा जीवन है, मेरी क्षमताएं हैं, मैंने डिसीजन लिया है, तो कैलकुलेशन भी मेरा होगा। किसी और को देखकर, किसी और को समझकर कैलकुलेशन मुझे नहीं करना। मुझे नहीं पता कि वो व्यक्ति जो कह रहा है कि 1 साल में मैं आईएएस बन गया, उसका बैकग्राउंड क्या था, उसने कितने समय पहले अपना फाउंडेशन रख दिया था, कितने उसके फैमिली में मेंबर सपोर्ट में थे, क्या मेरे पास वो आइडियल कंडीशंस अवेलेबल हैं। अगर हैं तो मैं जा सकता हूं, नहीं तो मुझे अपने लिए काम करना होगा। आपको अपने लिए हर पल ईमानदार रहना पड़ेगा। यही इस एग्जाम की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे जरूरी शर्त है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आपका प्रश्न मेरे पास आया था। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके जो प्रश्न है वो मुझ तक पहुंचाते रहें। इन प्रश्नों के जवाब देने की अवधि के दौरान मैं उन चीजों से आपके बारे में बात करूंगा जो चीजें आपकी बुक में, आपकी स्किल्स में नहीं आपको बताई जाती हैं, लेकिन ये आपकी लाइफ के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है। तो झिझकिएगा नहीं, अपने कमेंट्स को जरूर जो मुझ तक पहुंचाइए ताकि मैं उन पर वीडियो बनाकर आपकी सहायता कर सकूं। धन्यवाद। मिलता हूं किसी अन्य वीडियो में और एक नए चैलेंज, एक नए पार्ट पे हम लोग लगातार बात करते रहेंगे। अपने दोस्त उजान को विदा दें। धन्यवाद।